द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो चेंज इन पोस्चर फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि जैसे ही लाइंग से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं आर्टेरियल बीपी रेगुलेशन कैसे होता है। आज हम पढ़ा रहे हैं कि जैसे ही हम सुपाइन से स्टैंडिंग पोस्चर में आते हैं तो उस फ्रंट कंडीशन में सेरेब्रल ब्लड फ्लो कैसे मेंटेन होता है। ये बेसिकली मेंटेन होता है ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू। ठीक है, किसी वजह से भी अगर आप सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो बॉडी में, ब्रेन में, स्पेशली सेरेब्रल ब्लड फ्लो में ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होती हैं जिसकी वजह से स्लाइट ड्रॉप होता है और इमीडिएटली इफेक्ट होता है जो कि नेट इफेक्ट इज़ नलिफाइड। ठीक है, सो बेसिकली ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स क्या होती है? डिक्रीज इन जुगुलर वीनस प्रेशर। जैसे ही सुपाइन से स्टैंडिंग पोस्चर में आते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कितना हो जाता है? तकरीबन 5 से 8 mmHg डिक्रीज़ इन जुगुलर वीनस प्रेशर, जिसकी वजह से रिड्यूस ड्रॉप इन परफ्यूजन प्रेशर में जो कमी है वो कम आती है। यानी परफ्यूजन प्रेशर का मतलब होता है आर्टेरियल प्रेशर माइनस वीनस प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हुई। ठीक है, दूसरी हुई फॉल इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। सो ड्यू टू चेंज इन पोस्चर फॉल इन वीनस प्रेशर। हमने आपको पहले बताया था कि जैसे ही पोस्चर चेंज होता है, लाइन से स्टैंडिंग पोस्चर में आते हैं, ब्लड की पेरिफेरल पुलिंग हो जाती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाता है, वीनस प्रेशर कम हो जाता है। दिस रिड्यूस सेरेब्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? सेरेब्रल वेस्कुलर वेसल्स में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दिस डिक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है? वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज आता है कि जैसे ही हम सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग हमारी कंपनसेटरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है। दूसरा डिक्रीज इन ऑक्सीजन एंड तीसरा डिक्रीज इन पीएच। यानी ड्यू टू चेंज इन पोस्चर डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम होता है। तो ब्लड फ्लो जब कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है, यानी कम हो जाती है इन ब्रेन टिश्यू। और जब एसिडिक होती है तो दैट कॉज वेजोडाइलेटेशन। तो डायलिटेशन होता है, तो वेजोडाइलेटेशन की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्लड की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। सो ड्यू टू ऑल दीज ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इन तीनों ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बेसिकली कौन कौन सी? डिक्रीज इन जुगुलर वीनस प्रेशर, फॉल इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन पीएच। इन तीनों की मैकेनिज्म, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की वजह से सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीजेज ओनली 20% ऑन स्टैंडिंग। मात्र 20% कम होता है जब पोजीशन लाइन से स्टैंडिंग में होती है। कितना होता है? सिर्फ 20%। और ये 20% भी जो है वो बाद में कैसे एडजस्ट हो जाता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट ऑफ ब्लड इंक्रीजेज। यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में लेने का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, परफ्यूजन बोलते हैं जिसे, ये जो है इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन की जो डिमांड है या पर यूनिट उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो टिश्यूज़ में जो उसकी डिलीवरी है वो बढ़ जाती है। यानी नेट इफेक्ट सेरेब्रल ऑक्सीजन कंजप्शन इज सेम इन सुपाइन। और ऑलमोस्ट इसमें जो नेट इफेक्ट है सेरेब्रल ऑक्सीजन कंजप्शन का वो ऑलमोस्ट सेम जितना कि सुपाइन कंडीशन में होता है। अब अगर हम इसे फ्लो चार्ट से देखें, सो चेंज इन पोस्चर फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल इन बीपी कौन सा हो जाता है? मेनली सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, फॉल इन बीपी मेनली एसबीपी। ठीक है, नाउ एट दैट टाइम बैरोरिसेप्टर मीडिएटेड कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था इनहिबिशन हो जाता है बैरोरिसेप्टर्स का। ठीक है, और रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम का। ठीक है, और फाइनली मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। जब फॉल इन सिस्टमिक ब्लड प्रेशर होता है तो दूसरा होता है कि ब्लड को, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है।
अब यहाँ दो तरीके से मैकेनिज्म काम करती है। पहला होती है ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ऑटो रेगुलर मैकेनिज्म में तीन इंपॉर्टेंट आ गई, डिक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, डिक्रीज सेरेब्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस या डिक्रीज इन सेरेब्रल वेसोडाइलेशन। तो इन तीनों की वजह से ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, इंक्रीज ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम में ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से नॉर्मल सेरेब्रल ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो बना रहता है। भले ही उस समय जो डिक्रीज़ होता है सेरेब्रल फ्लो ऑलमोस्ट 20% ऑन स्टैंडिंग, लेकिन ऑक्सीजन डिलीवरी चूँकि बढ़ जाती है, तो ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेन को ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो मेंटेन रहती है। सो आई होप कि अगर सेरेब्रल ब्लड फ्लो से रिलेटेड स्टैंडिंग लाइन टू स्टैंडिंग क्वेश्चन में क्या चेंजेस आते हैं और ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स या अदर मैकेनिज्म्स के थ्रू कैसे ये मेंटेन होता है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। होप यू विल लाइक द लेक्चर। इसी तरीके के और लेक्चर्स सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। गुड लक टू यू।